यूपी विधानसभा सभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी को भगवान श्री राम की याद आई है। बीजेपी की ओर से संगम नगरी प्रयागराज में कई जगहों पर होर्डिंग लगाई गई हैं। इन होर्डिंग को लेकर अब विवाद गहराता नजर आ रहा है। विपक्ष इस होर्डिंग को लेकर जहां बीजेपी पर हमलावर हो गया है, वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के चुनाव के एजेंडे में हमेशा से रहा है और उनके लिए यह आस्था का प्रश्न है। इसलिए भगवान राम को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की ओर से शुरू किए गए पोस्टर वार से विपक्ष तिलमिला उठा है। बीजेपी ने एक बार फिर से यूपी विधानसभा चुनाव में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर विवादित होर्डिंग लगाई है। यह होर्डिंग सोबतियाबाग से लेकर शहर के कई इलाकों में लगाई गई है। इस होर्डिंग में अयोध्या में रामलला मंदिर से जुड़ी दो अलग अलग तस्वीरें लगाई गई हैं। पहली तस्वीर में जहां रामलला को टेंट में विराजमान दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर निर्माणाधीन राम मंदिर का मॉडल दिखाया गया है। सबसे ऊपर लिखा गया है, फर्क समझो। इसका मतलब साफ है कि रामलला पहले टेंट में थे और अब उनके भव्य मंदिर का निर्माण बीजेपी सरकार में हो रहा है। वोटिंग में सबसे नीचे बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और उसके दाएं और बाएं और लिखा हुआ है, सोच ईमानदार काम दमदार। बीजेपी की विवादित होर्डिंग को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश यादव का आरोप है कि इस होर्डिंग के जरिए बीजेपी राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और खुद के लिए वोट लेने की अपील कर रही है, जबकि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। उनका आरोप है कि बीजेपी के पास विकास और सुशासन के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। विपक्ष का आरोप है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बीजेपी इस तरह के और भी विवादित होर्डिंग और पोस्टर जारी कर सकती है। उनका दावा है कि देश की जनता समझदार है और इसका बखूबी जवाब बीजेपी को मिलेगा। अध्यक्ष जी, बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें राम मंदिर को लेकर लिखा है, फर्क दिखाया है कि पहले रामलला टेंट में थे और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जो स्लोगन है उसमें है काम धंधार और सरकार ईमानदार, और अब की बार फिर से भाजपा सरकार। तो इस तरह की पोस्टर्स को लेकर क्या कहेंगे? अब चुनाव आ गया है, 2022 विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम 2-4 महीने बाकी हैं। तो बीजेपी वही अपने पुराने एजेंडे पे आ गई, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान। इसके अलावा और तो कोई एजेंडा है नहीं इनके पास। विकास का कोई एजेंडा है नहीं, बेरोजगारी को दूर करने कोई एजेंडा है नहीं, स्वास्थ्य से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी किसी भी कोई तैयारी इनकी है नहीं। कोरोना की तीसरी लहर आने की एकदम प्रबल आशंका बनी भई है, उसको लेकर के कोई तैयारी है नहीं। ऑक्सीजन की कोई तैयारी है नहीं। हमारे किसानों को लेकर के, उनको कृषि कानून को लेकर के अभी आपने देखा किस तरह से बीजेपी सरकार बैकफुट पे आई, और अभी इस वक्त धान क्रय केंद्रों की हालत इतनी ख़राब है, कहीं पर धान नहीं खरीदा जा रहा है, खाद नहीं मिल पा रही है। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में किसानों को पैर छुआ करके इनके अधिकारियों ने माफ़ी मंगवाई कि जिससे कि मतलब कि किसान यहाँ पे क्यों खाद मांगने आए हैं, ये हालत है। तो ऐसी स्थिति में इनके पास कुल मिलाकर के राम मंदिर के अलावा और हिंदुत्व के अलावा क्या एजेंडा है? और पब्लिक भी और जनता भी अब ऊब चुकी है, राम मंदिर से एकदम बाहर आ चुकी है। और जो प्रेजेंटेशन ये दे रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे हुआ है। ये भाजपा के लोग ये प्रेजेंट कर रहे हैं, ये साबित करने पे तुले हैं कि जैसे कि मोदी जी के कहने पे माननीय न्यायाधीशों ने फैसला दे दिया। ये माननीय न्यायाधीशों की अपनी विवेक था, अपना उसमें जो भी नियम के तहत, भारतीय संविधान के तहत जो व्यवस्था थी उसके तहत उन्होंने मंदिर निर्माण का आदेश जारी किया, और उसी कड़ी में मंदिर निर्माण का हो रहा है। जनता इसको पसंद करेगी ना? नहीं, जनता तो जान रही कि मंदिर का निर्माण जो भी हो रहा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे हो रहा है। अगर भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी ये साबित करने पर अगर तुले हुए हैं कि मंदिर का निर्माण मोदी जी के कहने पर हुआ है, तो इसका मतलब क्या सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी के इशारे पर नाच रहा है? ये तो सरासर गलत है। होर्डिंग तो इस तरह की लगाएंगे, अभी तो और गंदी गंदी होर्डिंग ये लगाएंगे, चुनाव आने तो दीजिए। और जहाँ चुनाव सर नज़दीक आएगा, इनके फेसबुक व्हाट्सएप पे इनके जो IT सेल वाले हैं भाजपा के, वो एक से एक गंदी गंदी चीज़ें लगाएंगे, एक से एक भड़काऊ चीज़ें लगाएंगे, और सिवाय इनको समाज को बांटने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। और कोई एजेंडे के लेकर के, किसी भी विकास के मुद्दे को लेकर के ये चुनाव में आने की स्थिति में नहीं है।
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि बीजेपी कभी राम मंदिर को लेकर राजनीति नहीं करती है, बल्कि बीजेपी के लिए भगवान राम और राम मंदिर का मुद्दा आस्था का मुद्दा है। यह मुद्दा बीजेपी के हमेशा एजेंडे में रहा है और यही वजह है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब मजबूत पैरवी की गई तो राम मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीजेपी इस होर्डिंग के जरिए सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रही है कि पहले रामलला किस तरह से टेंट में रहते और अब उनके लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह बीजेपी के शासनकाल में ही हुआ है और इसमें बीजेपी का पूरा योगदान है, इसलिए इसको विपक्षी श्रेय लेने से कतई ना जोड़ें। बहरहाल, बीजेपी के इस पोस्टर वार से सियासी कोहराम मच गया है। अब इस पोस्टर का बीजेपी को विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पोस्टर को लेकर सूबे की सियासत अभी और गर्म होती नजर आ रही। बच्चे ये बताएं कि 2-3 महीने में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया है जिसको लेकर विपक्ष तिलमिला उठा है और ये आरोप है कि बीजेपी के पास अपने विकास को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए एक बार फिर से चुनाव में राम मंदिर का सहारा ले रही है। देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना था कि श्री राम मंदिर अयोध्या का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय है और सर्वोच्च प्राथमिकता भी है, और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरवी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हो, भारतीय जनता पार्टी के पैरवी का ही नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट से इसका इतनी जल्दी हल निकला है। तो भारतीय जनता पार्टी और हम लोग कार्यकर्ताओं का यह मानना ही है कि वास्तव में जो हमने अपने वादे को पूरा किया है कि पहले हमारे रामलला तंबू में थे, अब उनके लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और विपक्षियों के आंखों पर चश्मा ऐसा लगा है कि विकास उनको दिख नहीं रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में इतने फ्लाईओवर बन गए, इतने आरओबी बन गए, इतने सड़कों का निर्माण हो गया, इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए। ऐसी भय मुक्त समाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह विकास नहीं तो और क्या है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव से विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ी है, लेकिन हाँ, हमारे रामलला को हम नहीं भूल सकते इस विकास के बीच में। और यही कारण है कि हमने यह पोस्टर और बैनर लगाया है कि पिछली बार रामलला जो हमारे हैं वो तंबू में थे और आने वाले समय में रामलला हमारे भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे और सारे लोगों की आस्था की पूर्ति होगी। डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे, प्रदेश सह संयोजक, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान, भाजपा।